हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आरसी सर्किट के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और उसमें एक इक्वेशन लिखे थे। क्या लिखे थे इक्वेशन कि VCT होता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो होता है वो होता है V इन्फानाइट प्लस V0 माइनस V इन्फानाइट e के पावर माइनस t बाई टॉ। और ये टॉ किसके लिए होता है? टॉ और t ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। इसी सर्किट से हम लगभग सारा इक्वेशन, इसी इक्वेशन से सारा प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, आइदर चार्जिंग का भी और डिस्चार्जिंग का, ठीक है। किस फॉर्म में चार्जिंग का इक्वेशन किया था? चार्जिंग का जो चार्जिंग इक्वेशन जनरल फॉर्म आया था k टाइम्स 1 माइनस e के पावर माइनस t बाई टॉ फॉर्म आया था। डिस्चार्जिंग का जो आया था k टाइम्स e के पावर माइनस t बाई टॉ, कुछ इस फॉर्म में आया था, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, ठीक है। आज का भी अपना सेशन जो रहेगा पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, ठीक है। ढेर सारा कंसेप्ट सीखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे, कैसे न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड पे लिखा हुआ, ठीक है, पढ़िए आप लोग, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द इनिशियल चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज 2.5 मिली कूलम विथ वोल्टेज पोलैरिटी इंडिकेटेड, ठीक है। वोल्टेज पोलैरिटी इंडिकेटेड है, ठीक। स्विच इज क्लोज एट t इक्वल टू 0, स्विच t इक्वल टू 0 पे क्लोज किया गया है, ठीक है। आर का वैल्यू 10 ओम दे रखा है, यह आर का वैल्यू 10 ओम दे रखा है, ठीक है। फाइंड क्या करना है? IT, इसके थ्रू करंट कितना जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई, इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग कैसे अप्रोच लेते हैं जब इनिशियल चार्ज है, ठीक। जब भी कैपेसिटर पर इनिशियल चार्ज हो, ठीक है, मान लो कोई कैपेसिटर है, ठीक है, सपोज कर लो, ठीक है, प्लस माइनस सपोज कर लो C माइक्रोफैड है, इस पर Q0 चार्ज है, ठीक है। इसका मतलब इस पर इनिशियली कुछ वोल्टेज है भैया, ठीक है। ये इनिशियल की बात बता रहे हैं, इनिशियल। अप्रोच देखते हैं क्या हम लोग अप्रोच ले सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल है, इस पर चार्ज है, ठीक। इसका मतलब इस पर वोल्टेज कितना है? V बराबर क्या होगा? अगर V0 की बात करें, V0 मतलब इनिशियल, जीरो मतलब जहाँ भी V0 लिखा रहा है या V0 लिख दिया जाए, ठीक। इसका मतलब क्या होगा? इनिशियल की बात कर रहा है, ठीक है। इनिशियल की बात की जाए तो इनिशियल V बराबर क्या हो जाएगा? Q0 बाई C। इसका मतलब इस सर्किट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक इस तरह पोलैरिटी से, एक और अनचार्ज कैपेसिटर से, ठीक है, जिसका पोटेंशियल Q0 बाई C होगा और यह कैपेसिटेंस C होगा, ठीक है। यह मान लो A और B, ठीक है, यह A और B, ठीक है। इस तरह रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। टर्मिनल सेम ही रह जाएगा, AB ही रह जाएगा, यही टर्मिनल हो जाएगा, ठीक। मतलब AB के क्रॉस अगर चार्ज हुआ कैपेसिटर, इनिशियल कुछ चार्ज हुआ, ठीक है। समझिए बात को, क्या बोल रहे हैं कि कैपेसिटर अगर इनिशियल चार्ज हुआ तो जो इनिशियल वोल्टेज होगा उसको एक बैटरी से हम लोग इंडिकेट कर देंगे और सीरीज में एक कैपेसिटर लगा देंगे, सेम कैपेसिटर अनचार्ज स्टेट में लगा देंगे, ठीक है। यह कैसा हो गया? यह अब अनचार्ज स्टेट, इसको अनचार्ज रखेंगे, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग एक कंसेप्ट था, ठीक है, कि इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। अब देखो, अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इनिशियली कुछ चार्ज था 2.5 मिलीग्राम, यानी Q0 कितना था? इनिशियल की बात कर रहा है, Q0 की बात कर रहा है, ये इसी को Q0 लिखो। Q0 कितना था? 2.5 मिली कूलम। तो V0 लिखा जाए या V0 लिखा जाए, ठीक है। मतलब इनिशियल जब यह स्विच ओपन था, ठीक है, V0 लिखा जाए तो कितना हो जाएगा? Q0 बाई C, यानी 2.5 मिली कूलम बाई C का वैल्यू 50 माइक्रोफैरड। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो Q0 का वैल्यू आ जाएगा 50 वोल्ट। कितना आ गया? 50 वोल्ट, ठीक। इसका मतलब कि अगर t इक्वल टू 0 माइनस की बात की जाए, t इक्वल टू 0 माइनस, हम लोग का स्टेप फर्स्ट क्या होता है? या t लेस देन 0। सर्किट मेरा ऑलरेडी स्टेडी स्टेट में होता था, ओपन सर्किट में होता था, ठीक। लेकिन अगर यह ओपन सर्किट में होगा, ठीक, स्विच भी कैसा रहेगा? ओपन रहेगा, ठीक। लेट्स ड्रॉ द सर्किट। ये 10 ओम, ठीक, सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। कुछ इस तरह का होगा, 10 वोल्ट, ठीक। ठीक है, स्टेडी स्टेट में होने की वजह से कौन सा स्टेट होगा? स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। और स्विच कैसा होगा? स्विच ओपन कंडीशन में होगा, t इक्वल टू 0 माइनस पे, 0 पे तो क्लोज किया जा रहा है, 0 माइनस पे क्या होगा? यह ओपन में होगा, ठीक। ओपन में होगा तो क्या होगा? कुछ ऐसा सर्किट बनेगा। लेकिन ध्यान रहे, इस कंडीशन में V0 0 नहीं लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर कुछ वोल्टेज है, कितना है? 50 मिली वोल्ट, ठीक है। लेकिन पोलैरिटी ध्यान रखेंगे,
प्लस माइनस यहाँ है 50 वोल्ट है। कैसे हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यह जो कैपेसिटर था हम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले क्यू नॉट चार्ज था अगर प्लस माइनस, यानी इसके बदले हम लोग एक बैटरी लगा के एक कैपेसिटेंस अनचार्ज लगा सकते हैं और यह टर्मिनल रिमेन सेम, ठीक, ए बी, यानी इसके क्रॉस जब कुछ नहीं था तो ये तो पोटेंशियल था भी था क्यू नॉट बाई सी था, तो यही क्यू नॉट बाई सी यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, ठीक है। बट पोलैरिटी का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में पोलैरिटी के बारे में डिस्कस है, ठीक है, वोल्टेज पोलैरिटी इंडिकेटेड, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कितना आ गया प्लस माइनस आ गया, वी नॉट 50 वोल्ट आ गया, ठीक है, यानी वी नॉट लिखा जाए, ठीक। अब देखो, अब एक और थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक, ये तो हो गया वी नॉट जीरो, ठीक। इसको वी नॉट जीरो की एक और बात समझो, ठीक है, अगर यह बैटरी पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर टी इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए समझो, टी इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करते हैं तो इन्फिनिटी में क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, स्टेडी स्टेट होता है, ये भी कैसा होता है स्टेडी स्टेट ही होता है, ठीक, कैसा होता है स्टेडी स्टेट ही होता है। कैपेसिटर क्या होता है ओपन होता है और उस स्टेट का हम लोग पोटेंशियल फाइंड करते हैं, ठीक, लेकिन स्विच क्या होता है, स्विच के बारे में बोल सकते हैं तो क्लोज होता है, ठीक। अब देखो ये 10 वोल्ट, ये 10 करंट, तो चूँकि ओपन सर्किट रहेगा तो करंट कुछ फ्लो होगा नहीं, मतलब इस समय जो पोटेंशियल होगा ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस पोलैरिटी, यहाँ पर माइनस, और वी इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। अब थोड़ी देर के लिए देखो यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर निगेटिव है, तो क्यों ना हम लोग इसको भी बोल, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव ले ले, तो अगर वी जीरो माइनस की बात करें तो कितना होगा, अगर हम लोग इसी को रिप्लेस कर दें, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा -50 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव -50 वोल्ट हो जाएगा, पोलैरिटी सिर्फ चेंज कर रहे हैं, तो क्या रहेगा -50, यानी ये वी जीरो प्लस भी हो जाएगा और हुआ कितना -50 वोल्ट, ठीक। और वी इन्फिनिटी कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया, ठीक, वी इन्फिनिटी कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना क्या था, आई टी कैलकुलेट करना था, तो आई टी बराबर क्या होगा, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, आई टी बराबर क्या होगा, करंट थोड़ा कैपेसिटर, तो आई टी बराबर क्या होता है सी डी वी सी टी बाई डी टी, यही होता है आई टी। तो अगर वोल्टेज पता चल जाए तो हम लोग निकाल लेंगे, और वी सी टी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि वी इन्फिनिटी प्लस वी जीरो माइनस वी इन्फिनिटी ई के पावर माइनस टी बाई टॉ, ठीक है, ये भी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, ठीक है, बताए थे कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर किसी भी इंस्टेंट पे जो होता है इस फॉर्म में होता है, ठीक। तो देखो वी जीरो कैलकुलेट कर लिए, वी इन्फिनिटी भी कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब टॉ कैलकुलेट करना है, तो फॉर टॉ के लिए क्या करेंगे, फॉर टॉ टाइम कांस्टेंट, टॉ क्या है टाइम कांस्टेंट, कौन सा सर्किट बनाएंगे टी ग्रेटर देन जीरो, और क्या कंसेप्ट था टी ग्रेटर देन जीरो के लिए स्विच क्लोज्ड होगा, और क्या करते थे तो पहले सर्किट बना दो सिंपल, इस तरह होगा। अब टॉ के लिए एक ही कैपेसिटर है और एक ही रेसिस्टेंस है, तो सीधा टॉ क्या हो जाएगा आर सी हो जाएगा, ठीक। जब एक ही कैपेसिटर एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा हो और एक ही कैपेसिटर और एक ही रेसिस्टेंस हो जाए तो टॉ क्या हो जाएगा आर सी हो जाएगा, ठीक है। और आर सी के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 10 इंटू सी के वैल्यू कितना 50 माइक्रोफेड, यानी 500 माइक्रोसेकेंड, ठीक है, टॉ का वैल्यू आ गया 500 माइक्रोसेकेंड, ठीक। अब सारा वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, अब इसका सर्किट का कोई काम नहीं है, ठीक है, इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब वी सी टी वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी वी सी टी बराबर लिख देते हैं वी इन्फिनिटी प्लस वी जीरो माइनस वी इन्फिनिटी ई के पावर माइनस टी बाई टॉ। वी इन्फिनिटी कितना है 10 वोल्ट प्लस वी जीरो माइनस 50, वी इन्फिनिटी माइनस 10 ई के पावर माइनस टी बाई टॉ कितना हो गया 500 मिली माइक्रो, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 60 ई के पावर माइनस टी, 5 माइक्रो कितना 500 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ठीक है, इतना वोल्टेज आ गया, ठीक है, वी सी टी आ गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इतना वोल्ट। अब हम लोग को क्या निकालना था आई टी निकालना था, करेंट थ्रू कैपेसिटर की, इस कैपेसिटर से कितना करंट निकल जा रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है, तो आई सी बराबर क्या हो जाएगा आई सी टी बराबर, या मेनली जो करंट था पूरा इसी में, जो आई सी टी था वही पूरा सर्किट में करंट फ्लो करता है, तो ये भी आई टी के ही बराबर हो जाएगा, और आई टी क्या हो जाएगा सी डी वी सी टी बाई डी टी, सी कितना है 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 6
डी बाई डी टी 10 माइनस 60 ई के पावर माइनस टी बाई 500 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 500 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 60 अपॉन ये 50 अपॉन हो जाएगा 500 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 ई के पावर माइनस टी बाई 500 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लेंगे कितना आंसर आ जाएगा। ये आ गया 6 ई के पावर माइनस टी बाई टॉ, जो भी टॉ है इतना आंसर आ जाएगा, यानी इतना एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, देखो गाइस, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ठीक, सिर्फ इक्वेशन को लगाने आना चाहिए। ठीक है गाइस, इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए कि इक्वेशन कैसे हम लोग किसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग आज कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट सीखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट था कि इनिशियली अगर कुछ चार्ज है, इसका मतलब इनिशियल कुछ वोल्टेज है उसके क्रॉस, तो किस तरह हम लोग रिप्लेस करते हैं एक वोल्टेज सोर्स से कैपेसिटर को। अगर यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर एक कैपेसिटर है, इस पर इनिशियल क्यू नॉट चार्ज है सी कैपेसिटेंस है, तो अगर यह पॉइंट ए, टर्मिनल ए और बी है, सेम टर्मिनल के क्रॉस एक बैटरी लगा देंगे और एक अनचार्ज सेम कैपेसिटेंस लगा देंगे और इसका पोटेंशियल कितना लिख देंगे क्यू नॉट बाई सी, मतलब इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग इस क्वेश्चन में कंसेप्ट देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। एक कैपेसिटर है, एक स्विच है और एक 6 वोल्ट का बैटरी है। सी है, 5 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल है वीसी जो है, वीसी राइज फ्रॉम 0 to 3 वोल्ट इन 6.9 माइक्रोसेकंड। 6.9 माइक्रोसेकंड। द वैल्यू ऑफ सी इज, द वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या, एक कैपेसिटर है, 5 ओम का रेसिस्टर है। ठीक है, ठीक है, और टी इक्वल टू 0 पे सर्किट को क्लोज किया जा रहा है। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे सर्किट को क्लोज किया जा रहा है। ठीक, तो क्लोज किया जा रहा है तो क्या देखा गया कि जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वो 0 से 3 वोल्ट राइज कर रहा है कितना सेकंड में, 6.9 माइक्रो सेकंड में। तो इस कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा, कितना कैपेसिटेंस का होगा। ठीक है, ट्राई कीजिए आप लोग। ठीक है, यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करने के लिए हम लोग को इसके क्रॉस का वोल्टेज, अगर हम लोग इसके क्रॉस का जनरल इक्वेशन लिख ले, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का जनरल इक्वेशन लिख ले, तो किसी भी टाइम टी का वोल्टेज हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखो गाइस क्या करेंगे, पहले हम लोग सिंपल पहले ये फार्मूला लिखेंगे। क्या होता है, वी इन्फिनिटी प्लस वी जीरो माइनस वी इन्फिनिटी ई के पावर माइनस टी बाई टॉ। इट शुड बी रिमेंबर, यह पूरा हार्टली बाई हार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह इंडक्टर में लिखवाए थे उसी तरह कैपेसिटर में भी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक, अब क्या करेंगे, टी इक्वल टू 0 माइनस का सर्किट बना। 0 माइनस का सर्किट क्या होगा, कैपेसिटर भी ओपन होता है, कैसा होता है देखो गाइस, बता देते हैं फिर से। सपोज करो टी इक्वल टू 0 पे क्लोज किए, तो टी इक्वल टू स्विच 0 पे क्लोज हुआ, यहाँ पे स्विच क्लोज्ड, समझना। ठीक है, कंसेप्ट को समझना। टी इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किए। ठीक,
तो जस्ट उसके पहले और t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी के, यह जो इतना स्टेट होता है यह स्टेडी स्टेट होता है, स्टेडी स्टेट बता चुके हैं पहले। और इस स्टेट में कैपेसिटर का जो बिहेवियर होता है ओपन सर्किट होता है। फिर t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया, ठीक है। जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे तो उस समय भी सर्किट वोल्टेज अक्रॉस अगर कुछ इनिशियल वोल्टेज होगा तो रहेगा, अदरवाइज हम लोग क्या मान करते हैं कि रिप्लेस कैपेसिटर बाय शॉर्ट सर्किट वायर। क्यों रिप्लेस करते हैं? क्योंकि उस समय उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल होता नहीं है। तो इस समय क्या करते हैं, 0 पे रिप्लेस सी बाई वायर, ठीक है, रेसिस्टेंसलेस वायर से हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं। और फिर t इक्वल टू इन्फिनिटी पे फिर से वही अपना स्टेडी स्टेट आ जाता है, स्टेडी स्टेट, ठीक है। फिर t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या आ जाता है, स्टेडी स्टेट आ जाता है, ठीक। अब देखो, अब क्वेश्चन को देखो, t इक्वल टू 0 माइनस, ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक। इरेज करते हैं, ठीक। t इक्वल टू 0 माइनस की बात करते हैं तो सर्किट कैसा होगा, स्टेडी स्टेट में होगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसका कैपेसिटर क्या होगा, ओपन होगा। स्विच भी कैसा कंडीशन में रहेगा, ओपन, स्विच भी ओपन रहेगा। 100 वोल्ट का बैटरी, तो इसके क्रॉस का जो वोल्टेज होगा V0 लिखा जाए, V0 माइनस, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। V0 माइनस इक्वल टू वाट, 0। अब चूंकि कैपेसिटर का नेचर कैसा होता है, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, मतलब जो 0 माइनस पे था वही 0 पे भी होगा, वही 0 प्लस पे भी होगा, ठीक है। यानी क्या लिखेंगे, VC0 प्लस इक्वल टू VC0 माइनस इक्वल टू V0, और ये होगा कितना, 0। ये तो पता चल गया। अब क्या करते हैं, t इक्वल टू इन्फिनिटी स्टेट वाला, ठीक है, t इक्वल टू इन्फाइनाइट स्टेट वाला, t इक्वल टू इन्फाइनाइट यानी स्टेडी स्टेट की बात कर लेते हैं, स्टेडी स्टेट, ठीक है। इस समय स्विच बिहेवियर सर्किट कैसा रहेगा, ओपन ही रहेगा, बट स्विच क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, 6 वोल्ट। तो अब देखो, अब इसके क्रॉस जो भी इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये रेसिस्टेंस करंट फ्लो करेगा नहीं, इसमें से कोई, जो ओपन सर्किट है तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, लेकिन सारा का सारा पोटेंशियल क्या यहाँ डेवलप हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट, ठीक। क्यों डेवलप होता है, KVL लगा के चेक कीजिए, ठीक। जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। भी इन्फिनिटी हो गया। अब टॉ के लिए ये तो हो गया। अब टाइम कांस्टेंट के लिए कौन सा सर्किट यूज करते हैं, t ग्रेटर देन 0 वाला। t ग्रेटर देन 0 वाला कैसा सर्किट होगा, कुछ इस तरह का सर्किट होगा, कैपेसिटर, स्विच, ठीक, 5 ओम और C, ये C होगा। तो देखो, एक कैपेसिटर एक रेसिस्टेंस है, तो टॉ क्या हो जाएगा, RC, यानी 5C, डायरेक्ट लिख देते हैं 5C, ठीक है, डायरेक्ट 5C, ठीक है। अब देखो, अब पुट कर देते हैं, ठीक, क्या करते हैं, सारे वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो V इन्फिनिट कितना होगा, 6 प्लस 0 माइनस 6 e के पावर माइनस t बाई टॉ ही रहने दो, ठीक है। तो कितना आ गया, VCT कितना आ गया, 6 इंटू 1 माइनस e के पावर माइनस t बाई टॉ, टॉ ही रहने दो, ठीक है। इसको टॉ ही रहने देते हैं, इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 0 से 3 वोल्ट इन 6.9 माइक्रो सेकेंड में, मतलब 3 वोल्ट कितने सेकेंड में हो रहा है। अगर VCT इक्वल टू 3 वोल्ट व्हेन t इक्वल टू 6.9 माइक्रो सेकेंड, यही तो है कहने का क्वेश्चन। मतलब 0 से 3 वोल्ट मतलब 3 वोल्ट, t इक्वल टू 6.9 माइक्रो सेकेंड में कितना हो जाएगा, वोल्टेज 3 वोल्ट हो जाएगा। तो अब इसको, इस डाटा को इसमें फीड कर देंगे, ठीक है। ये इधर वाला हो गया, ठीक। इस डाटा को क्या करेंगे, फीड करेंगे, ठीक है। अब देखो, VCT कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू, ये 3 हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस e के पावर माइनस t कितना हो जाएगा, 6.9 माइक्रो, 6.9 माइक्रो अपन टॉ ही रहने दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1 माइनस e माइनस 6.9 माइक्रो बाई टॉ, ठीक है। अब देखो, यहाँ से क्या करेंगे, e के पावर माइनस 6.9 माइक्रो बाई टॉ इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, दोनों तरफ ln ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6.9 माइक्रो बाई टॉ इक्वल टू ln2, ठीक है।
ln2 हो जाएगा। इसको दोनों तरफ ln लेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से टॉ बड़ा बढ़ेगा 6.9 माइक्रो बाई ln2, 6.9 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 अपन ln2 का वैल्यू 0.69 और टॉ का वैल्यू क्या होता है RC 6.9 इंटू 10⁻⁻6 अपन 0.69। तो C बराबर कितना हो जाएगा 6.9 इंटू 10⁻⁻6 अपन 0.69 इंटू R का वैल्यू 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो C का वैल्यू आता है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए गाइस, क्या बताने का क्या तात्पर्य है कि जितना भी क्वेश्चन है सारा एक ही फार्मूला से बन जा रहा है। ठीक है, ठीक, सारा एक ही फार्मूला से बन जा रहा है। ठीक है, आगे इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन होता है, इसका बहुत हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जब इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग में स्टडी करेंगे तो इसका बहुत अच्छा से यूज होता है। ठीक, बल्कि यहाँ पर 12th लेवल पे है, तो इसको हम थोड़ा बेसिक तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, और ऑलमोस्ट इस फार्मूले की मदद से लगभग जेईई मेंस और जेईई एडवांस का जितना भी प्रॉब्लम हो ऑलमोस्ट सारे को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि वोल्टेज पता चलेगा तो चार्ज कैसे निकालेंगे, करंट कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज़ निकालने आना चाहिए। ठीक है, क्या किए, सिंपल VCT निकल गया और हम लोग को पता है कि 0 से 3 वोल्ट कितना सेकंड में पहुंचा 6.9 माइक्रो सेकंड में। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक, और दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से जो टॉ का वैल्यू आ जाएगा, फिर टॉ को RC पुट कर देंगे, फिर यहाँ से C आ जाएगा। C कितना आ गया 2.2 माइक्रोफैरड। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बट इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। R एक कैपेसिटर B वोल्ट का बैटरी। क्वेश्चन क्या है, स्विच इज क्लोज एट T इक्वल टू 0। जो स्विच है क्लोज किया जा रहा है एट T इक्वल टू 0। T इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया जा रहा है। ठीक है, इस स्विच को T इक्वल टू 0 पे क्लोज किया जा रहा है। ठीक है, द चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या निकालना है, QT निकालना है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट इसको हम लोग कंसेप्ट, इससे हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे। ठीक है, बट वेरी इजी। ठीक है, और यहाँ से एक और कंसेप्ट देख लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट चार्ज का निकालना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ट्राई कीजिए आप लोग, तब तक एज कर देंगे इधर। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो ये ग्राउंडिंग का क्या मतलब होगा कि सारा जो एक पोटेंशियल पे, सारा किस पे, एक पोटेंशियल से। ठीक है, ग्राउंडिंग का सबसे पहले ग्राउंड जो किया हुआ है इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड। ग्राउंड किया हुआ, ग्राउंड मतलब यहाँ भी 0 पोटेंशियल, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। इसका मतलब बोल सकते हैं इस सब एक वायर से कनेक्टेड है। देखो इसको थोड़ा और समझो, ये सारा जो है हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में मॉडिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा जो है एक ही चीज़ से कनेक्टेड है और यह ग्राउंडेड है। इसका मतलब ये हो गया। ठीक, T इक्वल टू 0 पे क्लोज किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो T इक्वल टू 0 माइनस की हम लोग को QT निकालना है। तो QT बराबर क्या होता है, CVCT। तो अगर वोल्टेज निकाल लेंगे तो QT भी निकल जाएगा, है ना। और VCT कैसे निकालेंगे, VCT V इनफाइनाइट प्लस V0 माइनस V इनफाइनाइट E⁻ माइनस T बाई टॉ। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि VCT बराबर होता है। ठीक है, अब देखो
तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके, पहले एक स्टेप क्या होता था, t=0 माइनस पे सर्किट बनाते थे, t=0 माइनस या t<0 के लिए, t<0 के लिए। स्विच के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, स्विच क्लोज किया रहा है t=0 पे, यानी 0 माइनस पे स्विच क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है, ओपन होगा, यानी कि एक रेसिस्टेंस, 2 रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस और कैपेसिटर और स्विच ओपन। और कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता था, स्टेडी स्टेट में, तो ये भी ओपन रहेगा, कैपेसिटर भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। अब देखो ये स्विच हो गया, कैपेसिटर ओपन रहेगा, ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, तो आर 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 पैरेलल में क्या हो जाएगा, R/3, यानी कि बोल सकते हैं इस तीनों के बदले हम लोग एक R/3 का रेसिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। चलो इजी के लिए हम क्या बोलते हैं, इन तीनों के बदले कितना लगा सकते हैं हम लोग, R/3 ओम का, पैरेलल में, क्यों, क्योंकि R तीनों पैरेलल में, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको R/3 पैरेलल में, एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं और कितना वैल्यू लगा लेते हैं, R/3। अब देखो वोल्टेज V0 माइनस की बात करते हैं, यहाँ पर तो ये ओपन है तो कोई वोल्टेज नहीं होगा, ठीक, यानी V0 माइनस क्या हो जाएगा, 0। और कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, मतलब जो 0 माइनस पे था वही 0 पे भी होगा और वही 0 प्लस पे भी होगा, ठीक है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, V0 प्लस इक्वल टू V0 माइनस इक्वल टू V0, और होगा कितना, 0, यही वाला हो जाएगा। अब देखो अब t=इनफाइनाइट की बात करते हैं, t=इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट वाला, R/3 सर्किट ओपन, स्विच क्लोज्ड, ये वोल्टेज। अब देखो इसके क्रॉस V∞ की बात करें तो ओपन सर्किट है, जो वोल्टेज यहाँ है सारा वोल्टेज, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो सारा का सारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, तो V∞ क्या आ गया, V आ गया, V∞ भी निकाले, V0 भी निकाले, और टॉ की बात करते हैं, टॉ, तो हमेशा के इस टॉ के लिए क्या बताएं, t>0 वाला सर्किट कंसीडर करते थे, t>0 वाला। और देखो जब t>0 वाला सर्किट कंसीडर करेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा, R/3 VC, और इसमें देखो एक रेसिस्टेंस और एक कैपेसिटर है, ठीक, तो टॉ बराबर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट RC, तो R कितना है, R/3 है, R/3C, टॉप कितना आ गया, R/3C। अब पुट कर देते हैं, तो इसमें पुट कर देते हैं सारा, V∞ कितना है, V प्लस 0 माइनस V e⁻t, टॉ का वैल्यू RC/3, ये कितना हो गया, V कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस e⁻3t/RC, VCT आ गया। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को QT निकालना है, तो QT बराबर ये जानते हैं, QT बराबर क्या होगा, C/VCT, तो C का वैल्यू क्या है, C ही है, तो कितना हो जाएगा, C, VCT का वैल्यू कितना होगा, V 1 माइनस e⁻3t/RC, इतना कूलम चार्ज हो गया, कूलम चार्ज आंसर, ठीक है। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है कि एक ही फार्मूला से हम लोग सारा क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। ये भी जे एडवांस का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइज आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आज का पूरा सीरीज क्वेश्चन सीरीज ही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इरेज करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक कैपेसिटर है, 2 स्विच लगा हुआ है, S1 और S2, ये C1, ये C2, ये R, स्विच S1 S2, इस पर चार्ज है Q0,
ठीक है, इस पे चार्ज है क्यू नॉट। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए, C1 इनिशियली अनचार्ज है, सॉरी इनिशियली चार्ज, C1 है चार्ज है तो क्यू नॉट, और C2 के बारे में अनचार्ज है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन की बात किया जा रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, C1 चार्ज बाई क्यू नॉट और C2 अनचार्ज। ठीक है, व्हेन t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे S1 एंड S2 को क्लोज किया जाए टुगेदर, क्लोज्ड। ठीक है, क्या निकालना है, फाइंड चार्ज फ्लो द वायर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इससे कितना चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, QT एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, QT एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, ट्राई कीजिए आप लोग। ठीक है, गेज करते हैं इधर तक। देखो गाइस, इसमें कंसेप्ट क्या है, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या कंसेप्ट बताए थे कि अगर कैपेसिटर इनिशियली चार्ज हो, फिर से बता रहे हैं, अगर मान लो यह क्यू नॉट से चार्ज हो, AB टर्मिनल के क्रॉस एक कैपेसिटर हो और वो चार्ज हो। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक वोल्टेज सीरीज में, और यही कैपेसिटर अनचार्ज AB। ठीक है, वोल्टेज कितना हो जाएगा, क्यू नॉट बाई C। ठीक है, अब देखो, जब T इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए समझो कि जब क्लोज कर दिए, थोड़ी देर के लिए समझो। ठीक है, क्लोज कर दिए तो क्लोज करने पे क्या हो गया, दोनों कैपेसिटर क्या हो गया, सीरीज में हो गया होगा। तो हम क्या करते हैं कि इस पे जो वोल्टेज का पोलैरिटी है, ठीक, कितना हो जाएगा, क्यू नॉट बाई C1, प्लस ऊपर है तो प्लस ऊपर रहेगा। ठीक, सेम डायरेक्शन में, और एक C1 आ जाएगा, एक रेसिस्टेंस ये C1 और एक C2। ठीक, किसी भी टी टाइम टी की बात करें, एनी टाइम टी की बात करें, किसी टाइम टी में कुछ ऐसा सर्किट बनेगा। ठीक, किसी भी टाइम के। ठीक है, अब देखो यह दोनों क्या है, सीरीज में, ध्यान से समझिए, यह दोनों क्या है, सीरीज में। हम लोग को चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो जरा सोचिए, सीरीज में है तो जो चार्ज इस पर फ्लो करेगा वो चार्ज इस पर भी फ्लो करेगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों कैपेसिटर को रिप्लेस कर देते हैं एक सिंगल कैपेसिटर से। ये दोनों किस में है, सीरीज में, इसमें कनेक्टेड है सीरीज। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, लेट से C बराबर क्या हो जाएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ठीक है, अब देखो, अब इनिशियल कंडीशन 0 की बात की जाए। ठीक है, टी जब स्विच ओपन था, ठीक है, तो स्विच ओपन के समय की बात की जाए, ये तो किसी भी सर्किट समय की बात हम लोग कर ले, किसी भी समय पे ऐसा सिचुएशन रहा होगा। ठीक है, अब T0 माइनस की बात की जाए तो क्या होगा कि ये स्विच ओपन होगा, ये भी स्विच ओपन होगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लो कि अब इस पे चार्ज देखो, इस पे तो चार्ज है पर यह तो अनचार्ज है, तो अगर इसके क्रॉस का पोटेंशियल निकालें, ठीक है, ठीक, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या बोल सकते हैं, VC0 क्या होगा, VC0, अगर थोड़ी देर के लिए बोलो इसके क्रॉस की बात की जाए। ठीक, ठीक है, अभी ये सर्किट में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, इंक्लूडेड नहीं है तो सिर्फ यही मेरा कैपेसिटर है, मतलब इसके क्रॉस का वोल्टेज 0 पे क्या होगा, 0, क्योंकि यह तो ऑलरेडी अनचार्ज है। सप्लाई कौन दे रहा है, C2 C1 दे रहा है, और C1 अभी सर्किट में है नहीं, सर्किट से बाहर है। तो T इक्वल टू 0 माइनस में सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे, सिर्फ C2 को कंसीडर करेंगे। लेकिन जैसे ही T इक्वल टू 0 आ जाए, 0 प्लस की बात की जाए, तो C1 और C2 दोनों कंसीडर होगा। क्यों, क्योंकि वह सर्किट में पार्ट ले लेगा। ठीक है, सर्किट का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा कंडीशन हो जाएगा। ठीक, और सर्किट किसी भी टाइम T का क्या बनेगा, ये मतलब सर्किट क्या हो गया, एक वोल्टेज सोर्स समझिएगा, Q0 बाई C1, एक रेसिस्टेंस और एक C, और ये C, और C बराबर है क्या, C1 C2 बाई C1 प्लस C2।
कुछ ऐसा सर्किट बनेगा। अब देखो ये टी ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं, टी ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि टी ग्रेटर देन जीरो में दोनों सीरीज में आ जाएगा, तो दोनों के बदले हम एक सिंगल से रिप्लेस कर सकते हैं। टी लेस देन जीरो में सिर्फ C2 ही पार्ट में है, क्योंकि हमको सिर्फ इससे ही मतलब था, ये भी पार्ट में नहीं था, ठीक, इस सर्किट का हिस्सा नहीं था, ये ओपन था, दोनों सर्किट का हिस्सा नहीं था, इसलिए सिर्फ इससे मतलब था। उसमें वोल्टेज क्या था? जीरो था, तो भी जीरो हम लोग कैलकुलेट कर ले, कितना आ गया? 0 वोल्ट आ गया, 0। अब देखो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात की जाए तो स्टेडी स्टेट में होगा सर्किट कैसा होगा? स्टेडी स्टेट में होगा। स्टेडी स्टेट में होगा तो क्या होगा? कैपेसिटर क्या होगा? ओपन होगा। प्लस माइनस Q0/C1, तो इसके क्रॉस भी इन्फिनिटी कितना आ जाएगा? सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो टॉ के लिए हम लोग कंसीडर ये आ रहा है, और तीसरा स्टेप था टॉ के लिए। टॉ के लिए टी ग्रेटर देन जीरो वाला सर्किट कंसीडर करते थे, टी ग्रेटर देन जीरो वाला यही है, और इसमें एक आर एक सी है, तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा? RC, और सी का वैल्यू कितना है? C1+C2/C1+C2। देखो यहाँ से पुट कर दो, VCT पुट कर दो, हम लोग VCT निकाल लेते हैं, V इन्फिनिटी प्लस V0 माइनस V इन्फाइनाइट e⁻t/τ। V इन्फाइनाइट कितना हो गया? Q0/C1 प्लस ये तो 0 हो गया, 0 माइनस Q0/C1 e⁻t/τ, ठीक, ठीक है। तो यहाँ से चलो इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ से VCT कितना आ गया? Q0/C1 कॉमन लेंगे, 1 माइनस e⁻t/τ को क्या लिखेंगे? RC लिख देंगे, और इस C का वैल्यू कितना है? C1C2/C1+C2। तो इसमें चार्ज कितना आ जाएगा? QT कितना आ जाएगा? तो जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा Q बराबर CV, तो क्या आ जाएगा? QT बराबर क्या होगा? CV VCT। VCT कितना है? Q0/C1 1 माइनस e⁻t/RC, ये हो गया QT, ठीक है। ये जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आवा, ठीक है। जहाँ भी नहीं समय वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कंसेप्चुअल है, ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 ओम का रेसिस्टर है, यहाँ पे प्लस माइनस 2000 T सप्लाई दे रहा है वोल्टेज। इस बार वोल्टेज है टाइम का फंक्शन है, ठीक है। ये सी है 300 माइक्रोफैरड, I1 I2, ठीक है। पूछा क्या गया है? एट टी इक्वल टू 5 मिली सेकेंड, एट टी इक्वल टू 5 मिली सेकेंड फाइंड I1 एंड I2। I1 क्या हो? करंट थ्रू 4 ओम रेसिस्टेंस क्या हो? करंट थ्रू 30 माइक्रोफैरड रेसिस्टेंस का हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, ठीक है, ट्राई कीजिए, पेज करते हैं तब तक, ठीक है। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं। देखो ये सारा कैसा कनेक्शन है? पैरेलल में है, ठीक, मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी कितना होगा? V होगा, इसके अक्रॉस का भी वोल्टेज कितना होगा? V होगा। यानी कि इसमें I1 लिखना चाहें, I1 बेस, तो क्या होगा? V/R, और V कितना है? 2000 T/R कितना है? 4 ओम, ठीक, ये इतना एम्पियर आएगा। तो
t इक्वल टू 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड पर पूछ रहा है। I1 क्या हो जाएगा, पुट कर देंगे 2000 इंटू 5 मिली यानी 10⁻³ 2.5 एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन था। I2 के बारे में क्या बोल सकते हैं, I2 करेंट थ्रो कैपेसिटर क्या होता है, सी डी वी बाई डी टी। तो पहले I2 निकालो, I2t बेसिकली टाइम का फंक्शन निकलेगा। कितना हो जाएगा, सी कितना है 300 माइक्रो इन 10⁻⁶, डी बाई डी टी कितना हो गया 2000 टी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 इन 10⁻⁶ इंटू 2000, ये कितना आएगा 0.6। देखो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जा रहा है, तो I2 कितना हो गया 0.6 एम्पियर। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई का ही क्वेश्चन है, ठीक है। जितना भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सारा जेई का क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइस आई होप आज का जितना भी लेक्चर है, जितना भी हम लोग क्वेश्चन किए समझ में आया होगा, ठीक है। सिंपल क्या याद रखना है, एक बार पूरा जितना भी फॉर्मूला है सारा रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। क्या क्या याद रखना है, ठीक। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है कि अगर कैपेसिटर है प्लस इसकी कैपेसिटेंस है, बी सी टी है इसके क्रॉस का, इसके थ्रू करंट आई सी टी फ्लो कर रहा है, तो जो आई सी टी होगा वो क्या होगा सी डी वी सी टी बाई डी टी, ठीक है। आई डी वी सी टी क्या निकालते थे, अगर आई सी टी पता हो, ठीक, ये फर्स्ट था। सेकेंड क्या था, वी सी टी कैसे निकालते थे, वी नॉट प्लस 1/c 0 से टी आई सी टी डी टी, ऐसे भी निकालते थे, ठीक है। ये सेकेंड था, ठीक है। और क्या था, क्यू टी कैसे निकालेंगे, क्यू टी सी वी सी ओ टी, वोल्टेज अक्रॉस किसी भी समय का चार्ज होगा सी इंटू वी, ठीक है। टाइम ये वी सी टी से घबराना नहीं है, वी लिखा हुआ है, ठीक है। किसी भी टाइम टी की हम बात कर ले रहे हैं, इसलिए हम लोग वी सी टी लिख रहे हैं। एक जनरल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला क्या बताएं, वी सी टी बराबर जो होगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस में वी इन्फानाइट प्लस वी जीरो माइनस वी इन्फानाइट इंटू ई के पावर माइनस टी बाई टॉ, ठीक है। ये किसके लिए, वैलिड फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग बोथ सर्किट के लिए, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो ये चार कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है तो वोल्टेज होगा, इस पर कितना चार्ज होगा, ठीक। और क्या बात बताया था कि जो कैपेसिटर होता है डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, मतलब सडन चेंज इन वोल्टेज को क्या करता है, अलाउ नहीं करता, ठीक है। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।